तो वन पंच मैन का चैप्टर 182 फाइनली रिलीज़ हो चुका है। मीन्स रिलीज़ तो ये ऑलमोस्ट 6-7 दिन पहले रिलीज़ हो चुका था, पर अब जाके मैं इसका रिव्यू बना रहा हूँ, तो सॉरी फॉर लेट। फाइट वहीं से शुरू होती है जहाँ पे एंड हुई थी। तात्सुमाकी साइतामा को घसीटते घसीटते हीरो एसोसिएशन के सामने ले आई थी, तो या वहीं से शुरू होती है। अभी हमें पहले सीन दिखाया जाता है हॉस्पिटल का। हॉस्पिटल के अंदर एयर और जो भी दूसरे बंदे का नाम है, सच्ची बताऊँ मेरे को इसका नाम बिल्कुल याद नहीं है। मान के चलते हैं इसका नाम हेडफोन का ही है, हेडफोन भी नहीं, जो भी बोलना है। तो इस बंदे को बाहर से आवाज़ सुनाई देती है, ये खिड़की पे जाता है। तभी इसके जो भी रूम है उसके बाहर पे, उसकी खिड़की के थोड़ा ऊपर अचानक से धमाका होता है, पुफ, ठीक है। और वहाँ से निकलता है साइतामा। बाहर देखता है वो इतनी सारी डिस्ट्रक्शन है, और यहाँ पे देखता है यहाँ पे हमारे साइतामा है, तो वो 1 और 1 + 2 करता है, और उसे पता चलता है कि वाह, साइतामा ही असली ऐसे तबाही की, इस भूकंप की, या जो भी ये कंपन चल रही है उसकी ये जड़ साइतामा है। तो फाइनली अब वो रियलाइज़ करता है कि वो कितना छोटा मक्खी है, इतनी छोटी मक्खी है इतने बड़े यूनिवर्स में। तो उसके बाद साइतामा वहाँ से जंप करता है डायरेक्ट तात्सुमाकी की तरफ दोबारा से। अभी हमारे पास यहाँ पे दोबारा से बर्सर्क ग्रुप को दिखाया जाता है, जो जस्ट बाहर ही निकले हैं, जो भी उनका सिटी है या जो भी हाइड आउट था वहाँ से जस्ट बाहर ही निकले, और ये तबाही, ये सुंदर क्या बोलते हैं, माहौल देख रहे हैं एकदम। और उनमें से एक बंदे को अचानक से तभी ऐसा लगता है, तभी मतलब वो एक नोटिफिकेशन आता है उसकी वॉच पे। इसके बारे में हम लास्ट में बात करेंगे, ठीक है। तो सभी लोग जब ऐसी चीज़ें देख ही रहे होते हैं, वहाँ से तभी तात्सुमाकी एरोप्लेन की तरफ जुप करके आ जाती है। अभी हम देख सकते हैं तात्सुमाकी पूरी एग्जॉस्टेड हो चुकी है, क्योंकि उसे कभी लगा नहीं था कि कोई उसे इतना ज़्यादा थका सकेगा, क्योंकि वो सिर्फ ब्लास्ट को ऐसा समझती थी कि ब्लास्ट ही है जो कुछ है। पर अब यहाँ पे हमारे साइतामा गॉड उसको रॉन्ग साबित करते हुए अभी हमारी तात्सुमाकी यहाँ पे अपना एक अपर कट टाइप मारती है, और अचानक से सारी जितनी भी आसपास की रॉक्स हैं वो सब टूट फूट के एकदम ऐसे सुनामी बना देती है। और सुनामी से मतलब एक तरह से सुनामी मान के चलते हैं, रॉक सुनामी, ओके, नाम रॉक डॉट सुनामी, ओके, दैट्स ये नाम दे देते हैं हम उसको। तो वो पूरी तरह से साइतामा को करके घेर लेती है, और हमारा यहाँ पे साइतामा उसके अंदर गया। पर हमारा साइतामा गामा रे बस्ट को अगर हैंडल कर सकता है, तो ये पिद्दी सी चीज़ क्या है जो जुपिटर के पूरे एटमॉस्फेयर को उड़ा सकता है, तो ये पिद्दी चीज़ क्या है। विदाउट एनी एफर्ट हमारा साइतामा आ जाता है बाहर, या एफर्टलेस अनहार्म व्हाटएवर। अब यहाँ पे हमारे तात्सुमाकी पूरी तरह से थक चुकी है, एग्जॉस्टेड हो चुकी है, अपनी पूरी एनर्जी खत्म कर चुकी है। पर अब यहाँ पे हमारा साइतामा बोलता है कि हाँ, मुझे मालूम है तुम थक चुकी हो, तो चुप रहो और अपने घर जाओ। तो यहाँ पे तात्सुमाकी अपनी लास्ट जितनी भी बची हुई एनर्जी है उसका यूज़ करके उसे उठाती है। पर उसने वो जितनी भी पावर यूज़ करती है, वो सोच रही होती है कि जितनी पावर मैं अभी इस पर लगा रही हूँ उतनी पावर से नॉर्मली इसे स्पेस में हो जाना चाहिए, स्पेस में उड़ जाना चाहिए। पर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जो हमारा साइतामा है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। दैट्स अभी ये सारी पूरी पावर लगाने के बाद तात्सुमाकी एकदम एग्जॉस्टेड हो जाती है। और अब आता है फ्लैशबैक का सीन, ठीक है। तो फ्लैशबैक अब हमें दिखाया जाता है जब तात्सुमाकी लैब से जस्ट बाहर ही निकली थी। ब्लास्ट जब उसे बचा देता है उस मॉन्स्टर से, जो भी मॉन्स्टर था वो, ठीक है, तो उससे बचाता है। तो अब तात्सुमाकी डिसाइड करती है कि वो अपने घर जाएगी, जहाँ पे उसकी छोटी बहन रहती है, या रहती थी, या जो भी है, ठीक है। अब वो देखती है कि उसके पीछे 4 बंदे हैं, ठीक है। अब वो चारों को बिना देखे एकदम इवेपोरेट कर देती है, पार्टिकल्स में डिवाइड कर देती है, नामो निशान खराब कर देती है, निस्ते नाबूद कर देती है, समझ सकते हो, ठीक है। पर ये देख के जो हमारी फुबुकी होती है, छोटी फुबुकी, वो एकदम ऐसे क्या बोलते हैं, ट्रोमाटाइज व्हाटएवर, ठीक है। तो वो हो जाती है और अपनी पावर अवेकन करती है। तो अब फुबुकी के पास भी पावर है। तो तात्सुमाकी अपने आप को जिम्मेदार मानती है कि उसकी वजह से, उसके ये चीज़ें करने की वजह से फुबुकी को ये पावर मिली है, और वो अपने आप को हमेशा ऐसे इस बर्डन के नीचे पाती है कि उसकी वजह से तात्सुमाकी की लाइफ इतनी बुरी हो पाई। पर आई थिंक पावर मिलना इज़ नॉट अ बैड थिंग, आई होप, ठीक है। अब ये ड्रीम सीक्वेंस कंटिन्यू होता है। अब हमें दिखाया जाता है कि जो तात्सुमाकी है वो दोबारा से उठ रही है। अब उसके सामने है ब्लास्ट। अब ब्लास्ट के पीछे जाती है, उससे गाइडेंस लेना चाहती है एक्चुअली। पर जैसे ही ब्लास्ट का चेहरा घूमता है, हमें बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट दिखती है, और ट्रांजिशन होता है तभी, या साइतामा के हेड पे, ऑब्वियस सी बात है। तात्सुमाकी की आंखें बहुत डिसअपॉइंटेड हैं लिटरली, ओके, बट अब वो उठ चुकी है और घर जाना चाहती है, ऑब्वियस सी बात है। पर यहाँ पे अभी जो हमारा साइतामा है वो उसको टोकनो जुत्सु थोड़ा बहुत तो देना पड़ता है। तो वो बोलता है कि हाँ, अगर डिस्ट्रॉय करना है तो डिस्ट्रॉय कर, पर और की जो चीज़ें हैं उसको तबाह ना कर, क्योंकि उसका घर पिछले वाले जो वॉर हुआ था उस सांप के साथ, आई डोंट नो व्हाट, और उसके सर पे पैट करता है। अगर साइतामा उससे पहले पैट करने की कोशिश करता उसके सर पे, तो आई थिंक थोड़ा अंजाम बुरा होता, मतलब बुरा इन द सेंस कि उसका रिएक्शन अलग रहता। बट अभी हमारी जो तात्सुमाकी है उसे पता चल चुका है कि साइतामा एक्चुअली किस खेत की मूली है, ठीक है। अभी हमें जैसे साइतामा जा ही रहा होता है, तभी हमें दिखती है फुबुकी, लेडी फुबुकी, ओके,
लेडी फुबुकी दिखती है और वो बोलती है कि मैंने वो जितने भी मेरे गैंग मेंबर्स थे उनको छोड़ दिया है, अब वो नहीं आएंगे मेरे साथ। पर तात्सुमाकी बोलती है पीछे देख हमने बहुत तरीके, ठीक है। तो तभी हमें दिखते हैं काफ़ी ज़्यादा गैंग मेंबर्स की सभी उसके पीछे हैं। यहाँ पे तात्सुमाकी जो थोड़ा ऐसे डेंजरस मूव में आ जाती है और ऐसा लगता है जैसे सबको एनाइलेट, सब खत्म करने वाली है, पीस में सबको बांटने वाली है। अगर तुम्हें नहीं मालूम है फुबुकी अपना ग्रुप क्यों छोड़ना चाहती है, तो पिछले चैप्टर में या उससे पिछले चैप्टर में बता दिया था हमें, अगर वो इस ग्रुप को नहीं छोड़ते हैं तो वो इन सारे बंदों को मार देगी। तो इसलिए फुबुकी उन सबकी टेंशन की वजह से ये ग्रुप छोड़ देती है। पर वो अभी भी ज़िद्दी हैं और वो अभी भी फुबुकी के साथ रहना चाहते हैं, पता नहीं क्यों, बट या दैट्स इट। अभी यहाँ पे साइतामा एक अच्छा क्वेश्चन पूछता है जब इन दोनों के बीच में, मतलब फुबुकी और उसके ग्रुप के बीच में बहस चल रही होती है कि तुम जा सकते हो, ऐसा कुछ समथिंग। तभी साइतामा तात्सुमाकी से क्वेश्चन पूछता है कि क्यों ऐसे मतलब रहने दो, जैसा चल रहा है चलने दो ना। तो वो बोलती है तेरे बिजनेस का काम नहीं है। पर यहाँ पे हमारा जो साइतामा होता है वो एकदम ऐसे वर्ड बोलता है कि बचपन में मैं भी कुछ नहीं कर पाता था, जब मैंने भी स्टार्ट किया था मैं एक वुल्फ को नहीं मार पाता था, तो अब देखो मतलब कितना पावरफुल है वो एक्चुअली। पर यहाँ पे आई थिंक जब साइतामा की बात आई तो साइतामा एक्चुअली स्टार्टिंग से ही पावरफुल था, उसने क्रैब मॉन्स्टर को हरा दिया था। आई थिंक स्टार्ट भी नहीं की थी उस समय ट्रेनिंग, आई होप, ठीक है। तो या दैट्स इट। वो बोलता है कि हम में से किसी को नहीं पता है कि इन लोगों की लिमिट कहाँ पे। तो यहाँ पे तात्सुमाकी फुबुकी को ऐसे उठा के बोलती है चल वैसे भी मेरा काम नहीं था इनसे मेरा, और बोलती है कि इस गंजे आदमी की वजह से मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ, वरना बहुत बुरा हो सकता था। और यहाँ पे ये सारे लोग सोच रहे होते हैं कि ये है कौन, कि ये गंजा आदमी है कौन जिसकी बात मतलब ये तात्सुमाकी अच्छे ढंग से मान रही है या उससे एग्री कर रही है या फिर उसकी बात सुन रही है। तो या दैट्स इट, चैप्टर यहाँ पे एंड होता है। पर उस बंदे की बात करते हैं जिसको नोटिफिकेशन मिला था, उसको कुछ नोटिफिकेशन मिला था कि क्या हेडक्वार्टर को पता नहीं चल रहा है कि यहाँ क्या चल रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है। आई थिंक है किसी और डायरेक्शन में कुछ और धमाकेदार चीज़ हो रही होगी मे बी, तभी यहाँ पे फोकस नहीं किया। मे बी इससे भी बड़ी चीज़ हो रही होगी कुछ, इसलिए आई थिंक यहाँ पे कुछ ध्यान नहीं दिया है पूरे क्या बोलते हैं उसने, हीरो एसोसिएशन ने या फिर हेडक्वार्टर्स ने। और वो जो बंदा होता है जिसको नोटिफिकेशन आया होता है, अब वो फुबुकी को कुछ चीज़ बताता है जिससे फुबुकी भी सरप्राइज होती है। और इसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में जानेंगे कि क्या थी वो चीज़, एक्चुअली क्या चीज़ ऐसी थी जिसकी वजह से मतलब ऐसा सरप्राइज एलिमेंट आ चुका है। आई थिंक 2-3 हफ्ते में आएगा अगला चैप्टर। आई थिंक अगला चैप्टर आ भी चुका होगा जब तक मैं ये वीडियो डालूंगा, वो ऐसा ना हो, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो।